दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो रोशन आनंद सर के द्वारा दोस्तों जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे से जो प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है 100 क्वेश्चन को, उसी टेस्ट को हम लोग आज सेट नंबर 62 को लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों 7/10/2024 को यह सेट हुआ है। और यह दोस्तों आप यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे दोस्तों बिहार दरोगा, रेलवे या बिहार पुलिस या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये आपका दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर सेट नंबर 62 का देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि इससे पहले का सेट दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पहला करा कि प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो बताइए दोस्तों, प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो अगर दोस्तों आप ऑप्शन ए दे रहे हैं जॉन मथाई समिति, तो जो दोस्तों बिल्कुल राइट दे रहे हैं, जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन दोस्तों 2 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर अमल करने के लिए विधायन बना सकता है। विधायक दोस्तों विधायन होगा, विधायक बना सकता है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 253 में, किसमें, तो अनुच्छेद 253 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, और नीचे देखिए दोस्तों कूट का प्रयोग करना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला कि विधानसभा का गठन, तो विधानसभाओं का दोस्तों जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 170 हो जाएगा। फिर दोस्तों राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन, तो राज्यपाल के द्वारा दोस्तों जो विशेष संबोधन है, यह अनुच्छेद 176 में इसकी चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट है कि विधान परिषद का गठन, तो विधान परिषद का जो गठन हुआ है दोस्तों वह अनुच्छेद 171 में, विधान परिषद का दोस्तों 171 और विधानसभा के 170। फिर नेक्स्ट है कि राज्य विधायिका सत्र, तो राज्य विधायिका सत्र हो जाएगा अनुच्छेद 174, यानी कि दोस्तों 3, 4, 1, 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, 4, 1, 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4, बोलता है कि तारांकित प्रश्न की सूची किस रंग में छपी होती है। तो जो तारांकित प्रश्न की सूची होता है दोस्तों वो आपका हरे रंग में छपी होती है, याद रखिएगा किस रंग में, तो हरे रंग में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार निम्न में से यह किसका कथन है। तो यह कथन आपका सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नगरपालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो नगरपालिका के लिए, अगर दोस्तों यह पंचायत के लिए कहा था वित्त आयोग तो अनुच्छेद 243 के आई में हो जाता है। अगर नगरपालिका के लिए बोल रहा है तो नगरपालिका आपका दोस्तों 243 का वाई हो जाएगा, 243 के वाई में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो बताइए दोस्तों किस वर्ष में किया गया था। तो यह दोस्तों 1765 ईस्वी में, याद रखना है 1765 ईस्वी में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है कि जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्र में सबसे मंद गति से संपादित होता है, तो आपका अवसाद चक्र हो जाएगा, अवसाद चक्र। नेक्स्ट पाते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रमंडल जो देशों के संगठन की जो स्थापना की गई थी यह आपका दोस्तों 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीकी है जिसके अंतर्गत पौधा उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक कृषि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि पहली बार कोयले का उद्योग खनन सन 1774 ईस्वी में कहाँ में किया गया था। तो रानीगंज में दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, रानीगंज में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस क्रम की चट्टान में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा कुंडप्पा में, कुंडप्पा में, याद रखिएगा। हेलो 13 कह रहा है कि म्यांमार के पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। बताइए दोस्तों किस खनिज का है। तो अगर दोस्तों आप ऑप्शन डी दे रहे हैं खनिज तेल के लिए, तो ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट दोस्तों याद रखना है आपको, जो कि चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 15 करता है कि निम्न में से कौन बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है। तो बालसन झील का दोस्तों अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो सांभर झील। बिल्कुल राइट है दोस्तों, सांभर झील याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों आपका तारा का रंग दिया गया है और उसका दोस्तों उम्र दिया गया है, माने युवा अवस्था में रहेगा तो तारा का रंग कैसा हो जाएगा, और प्रौढ़ अवस्था में रहेगा तो कैसा हो जाएगा, और वृद्ध अवस्था में रहेगा तो कैसा हो जाएगा। तो इसको हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, जो नीला और सफेद हो जाएगा दोस्तों, जब युवा अवस्था में रहता है तो नीला और सफेद हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। फिर नारंगी है, जो कि प्रौढ़ अवस्था में होता है तारा, तो नारंगी है, और वृद्ध अवस्था में जब तारा होता है तो दोस्तों लाल रंग धारण कर लेता है। यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि तीनों कथन आपका दोस्तों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 बोल रहा है दोस्तों कि फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कैंगिन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सैंधो सभ्यता के किस पुरा स्थल से जीडीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो यह दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो में है। क्या है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चन्ना था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट है कि कौशलेन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो दोस्तों कौशलेन शब्द है वह दोस्तों खो खो खेल से है। ध्यान देना है किस खेल से, तो खो खो खेल से दोस्तों आपका यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, बताइए स्कॉटलैंड का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो आरती शाह हो जाएगा दोस्तों, प्रथम महिला आपकी आरती शाह हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 22 हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोला दोस्तों कि मुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो मुख बारात दोस्तों किसका है, तो राइट आंसर है दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मिस्र की दोस्तों मुख बारात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई। इस झंडा गीत को दोस्तों किसने लिखा था। तो बताइए दोस्तों झंडा गीत को किसने लिखा था, तो अजी मुल्लाह के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो अपरिंदर सिंह का दोस्तों जो संबंध है वह याद रखना किस खेल से है, तो दोस्तों ट्रिप जंप से है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 26 की पश्चिम अफ्रीका को निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो कौन सी झील दोस्तों, तो याद रखना है लेक फागुबिन, ऑप्शन भी हो जाएगा लेक फागुबिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर दोस्तों कौन सा निहित नहीं है। तो देखिए आपका दोस्तों जीवन रक्षा का अधिकार दिया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है, मानव प्रतिष्ठा के साथ आपको जीने का भी अधिकार दिया गया है। तो आपको दोस्तों कौन सा अंतर्निहित है, अच्छा अंतर्निहित है दोस्तों। देखिए जो निजता का अधिकार दिया गया दोस्तों, इसका अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद आपका 21 से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा 1823 ईस्वी में किया गया है। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो आपको हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक नहीं थे। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक नहीं थे दोस्तों वह कौन नहीं थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एच.टी. प्रिंसेप आपको पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो मृदा में दोस्तों याद रखना है जो उपस्थित जल की कुल मात्रा को हम लोग होलार्ड कहते हैं, याद रखिएगा। क्या, तो होलार्ड। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाता है। तो कुलाह धारण दोस्तों कौन कहलाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 31 का ऑप्शन नंबर डी, सैयद कहलाता है, याद रखना कौन सा, तो सैयद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 बोला दोस्तों कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो देखिए दोस्तों जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुआ था, लेकिन दोस्तों एक दादा भाई नौरोजी व्यक्ति थे जिनके द्वारा बताया गया था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम पर रख दिया जाए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, दादा भाई नौरोजी की बात किया दोस्तों, तो कोलकाता के कांग्रेस के दोस्तों 3 अधिवेशन किए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका नंबर 33
क्वेश्चन 33 का रहा है कि किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक को भी प्रकाशित किया था? तो किसने किया था दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हेनरी वुड नेविंसन। हेनरी वुड नेविंसन के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है कि सैडलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो सैडलर आयोग को दोस्तों कौन 2 भारतीय सदस्य थे? तो राइट आंसर है दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। याद रखना है, या दोस्तों सैडलर कमीशन से संबंधित है आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट पाते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि कब दिया गया था? तो बताइए दोस्तों, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि कब दिया गया था? तो यह दोस्तों आपको सुगौली संधि के बाद, सुगौली के संधि के बाद दिया गया था, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए दोस्तों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बोनेरी। कार्बोनेरी से संबंधित था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में दोस्तों जो कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था 1861 में, 1861 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया गया है? बताइए दोस्तों किसे बनाया गया है? तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माना, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है माना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 39। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि यदि वह बेरोजगारी समाप्त करना चाहता है तो मुद्रास्फीति दर बर्खास्त करनी होगी? यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन दोस्तों जॉन मिल की है। जॉन मिल के द्वारा बोला गया था कि यदि बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की जो दर है दोस्तों उसको बर्दाश्त करनी ही होगी आपको। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो इंटरनेट का दोस्तों जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है बताइए? तो यह दोस्तों बिंट सेर्फ को, बिंट सेर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। शाहपुर कंडी दोस्तों बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? याद रखना दोस्तों रावी नदी पर, रावी नदी पर दोस्तों आपका शाहपुरकंडी बांध परियोजना है। नेक्स्ट है कि समुद्र पारीय क्षेत्र को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है? तो दोस्तों किसके पास है? तो दोस्तों फ्रांस के पास, याद रखिएगा, फ्रांस के पास। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बोला कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों गरीबी हटाओ यह मूल उद्देश्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों याद रखना है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छे ढंग से किन शब्द में दोस्तों व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में 45 का। नेक्स्ट है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मिस्र में दोस्तों क्या कहा जाता है बताइए? तो मिस्र में दोस्तों याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खमसिन कहा जाता है। मिस्र में दोस्तों गर्म हो या शुष्क हवा या दोनों को दोस्तों खमसिन कहा जाता है मिस्र में। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को दोस्तों थोक के मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोक के मूल्य सूचकांक के द्वारा, राइट हो जाएगा। 48 कह रहा है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले हैं? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोस्तों याद रखिएगा आपको गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल दोस्तों आपका नंदा हो जाएंगे, आपका राइट आंसर दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 368 है। तो 368 दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपातकालीन उपबंध दोस्तों जो कि 352 से लेकर 360 तक चर्चा की गई है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में कही गई है और निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों अनुच्छेद 324 में बोली गई है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दोस्तों बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 51। बोला कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दोस्तों जो टेलीविजन की शुरुआत हुआ था तो वर्ष 1959 में, वर्ष 1959 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो बताइए दोस्तों ठंडी जलधारा इसमें कौन सी है? तो देखिए दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों आपका ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 52 का आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अंश का दोस्तों अंतर है? बताइए कितने अंश का दोस्तों अंतर है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, भारत संघ का दोस्तों दक्षिणतम जो बिंदु है और भारतीय जो मुख्य भूमि का दोस्तों दक्षिणी छोर है,
तो इसका दोस्तों दोनों का अक्षांश में अंतर पूछा है तो कितना है बताइए। तो दोस्तों 2 डिग्री का अक्षांश में अंतर है, याद रखना दोनों में दोस्तों 2 डिग्री का है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो लक्षद्वीप में दोस्तों कौन सा द्वीप आपका शामिल नहीं है, तो मरकत द्वीप याद रखना है। बाकी दोस्तों लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप आपका लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा था। तो कब लड़ा था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के बीच, तो याद रखना है 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक दोस्तों आपको कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल देखिएगा, याद रखना है। यही दोस्तों नौजवान सभा का कहेगा तो भगत सिंह हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट पाते हैं कि किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है। तो दोस्तों किस बताइए दोस्तों किस शैली से बनाया गया है जो अयोध्या में राम मंदिर का दोस्तों निर्माण किया गया है, वह दोस्तों किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो नागर शैली का। याद रखना है नागर शैली का। देखिए दोस्तों द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो माप तौल की दोस्तों जो व्यवस्था था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय ही लागू हो गया था, याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है बताइए। मरे डार्लिंग नदी बेसिन दोस्तों किस देश में है, तो 59 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग नदी बेसिन दोस्तों याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीकी देश घाना राजधानी किसकी है, तो बताइए दोस्तों घाना, अफ्रीकी देश घाना राजधानी कहाँ की है, कहाँ है दोस्तों, तो 60 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकरा। अकरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, बोला कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के किस पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर करता है दोस्तों, याद रखना घनत्व पे। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को, तो एक कृष्ण पिंड जो कुल विकिरण को दोस्तों आवेशित करता है, याद रखना है क्या करता है, तो आवेशित करता है। नेक्स्ट बात है कि संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब बिल्कुल रूप से दोस्तों आपका उच्च होता है, वहां पे ध्यान रखना है क्या होता है, तो उच्च होता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 64 बोला दोस्तों कि एक साधारण आवर्धक है ग्लास में निम्न शामिल है, तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, एक साधारण आवर्धक ग्लास में दोस्तों छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस में शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो विचलन कोण दोस्तों इसका कहाँ होगा, तो इसका जो विचलन कोण होगा वह दोस्तों याद रखिएगा आपको तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट बात है कि टंगस्टन मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमावे वाले 3 तार इसमें से होगा, तो 3 तार जो होगा दोस्तों वो इसमें से ध्यान देना है क्या होगा, तो दोस्तों टंगस्टन के तार का प्रतिरोध जो कि सबसे कम होगा, याद रखना है टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है, यानी कि दोस्तों जो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम है तो वह अंगूठा आपको किसको निरूपित करता है, तो देखिए अंगूठा है दोस्तों चालक के गति को, ध्यान देना है चालक के गति को निरूपित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा प्रक्रम आपका उष्माक्षेपी है, तो उष्माक्षेपी दोस्तों आपका कौन कौन सा है, तो देखिए बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया और एक अम्ल का तनुकरण, यानी कि दोस्तों 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए में दिया गया है 1 और 2। नेक्स्ट है कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के उदाहरण है, तो बताइए दोस्तों यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा एक आपका खनिज अम्ल नहीं है, तो आपका दोस्तों सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 का है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है, तो बताइए दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों आपका एल्युमिनियम पाई जाती है और दोस्तों यानी कि चांदी पाई जाती है, एजी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी 2 और 4। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है, तो थोरियम का दोस्तों कौन अयस्क है बताइए, तो 72 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है, बताइए दोस्तों किसके अनुरूप होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, तो संकुचनशील दोस्तों प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है पेशियों में, पेशियों में दोस्तों संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए किस उत्तक को कोशिकाओं को अलग किया जाता है,
तो कोशिकाओं को दोस्तों जो अलग किया जाता है बताइए। तो या दोस्तों मेरी अस्टोमेटिक जो ऊतक है दोस्तों, इसको कोशिकाओं से अलग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों किसमें पाई जाती है? तो यह दोस्तों आपका वाहिनिकाएं में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मादा के अनिश्चित अंडे में होता है, तो दोस्तों एक्स क्रोमोसोम होता है, तो मादा में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 78। बोला दोस्तों कि मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय संबंधित है। देखिए चापचय नहीं हो दोस्तों, उपापचय हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म का दोस्तों हिंदी क्या होता है? तो उपापचय। पहला क्या रहा दोस्तों कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, शरीर में होने वाली दोस्तों सभी रासायनिक प्रतिक्रिया सही है। फिर सरल अणु से जटिल अणु का संश्लेषण, ये भी सही है दोस्तों। और उपचय और अपचय, तो यहाँ पर दोस्तों 78 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन आपका सत्य है। तीनों कथन दोस्तों आपका सत्य है। देखिए अणु का जटिल अणु में संश्लेषण करना दोस्तों मेटाबॉलिज्म कहलाता है, और शरीर में होने वाली जितना भी सभी रासायनिक प्रतिक्रिया है उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। 79 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में अनोक्सिक श्वसन कहाँ हो सकता है? तो मानव शरीर में दोस्तों बताइए अनोक्सिक श्वसन कहाँ हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। अनोक्सिक श्वसन दोस्तों कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या जलीय जीव का उत्सर्जित उत्पाद है? तो जलीय जीव का, तो दोस्तों क्या हो गया? तो अमोनिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 80 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। बोला दोस्तों कि गोल्डन फाइबर रेगुलेशन का संबंध किस फसल से है? बताइए दोस्तों किस फसल से है? 81 का आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, जूट से है। किससे दोस्तों? तो जूट से। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो वित्तीय निधि का मुख्यालय है वो आपका वियना में स्थित है। कहाँ में? तो वियना में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन दोस्तों 83 करा कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? बताइए दोस्तों महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपको अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनको महावीर पुरस्कार दिया जाता है, अहिंसा को जो बढ़ावा देते हैं उनके। नेक्स्ट है कि भारत में फिल्म, रोलो तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है। तो यह दोस्तों किया जाता है आपका ऊटी में, याद रखना है। कहाँ में? ऊटी में। भारत में जो फिल्म रोल तथा कच्ची फिल्म का रोल का निर्माण दोस्तों ऊटी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85। बोला कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों भारतीय जो नाट्य संस्थान स्थित है वो आपका राइट आंसर है दोस्तों 85 का ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका दोस्तों अफगानिस्तान में, पंचशीर अफगानिस्तान में हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी दोस्तों आपका हो जाएगा हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी किससे है? क्या दोस्तों आपका हॉकी से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतनाट्यम जो कि रुक्मणी अरुंडेल हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। मणिपुरी नृत्य से झावेरी बहन, हाँ झावेरी बहन ध्यान देना है, याद रखना है दोस्तों आपको। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है कुचिपुड़ी जो कि सितारा देवी, गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। और ध्यान देना है कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उड़ीसा में दोस्तों सोनल मानसिंह जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है, सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है कि किस देश को आसियान में केवल वर्ता भागीदार दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर का यानी कि दोस्तों आपका भारत को याद रखिएगा। बिहार के नवादा जिला में ऑप्सगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? गुप्त वंश का। किस वंश का? तो परवर्ती गुप्त वंश का। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिला अधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? बताइए दोस्तों किस जिला अधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला था? तो श्री कॉजिन्स से, ध्यान देना श्री कॉजिन्स हो जाएंगे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पाते हैं कि उर्दू के दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश पहला राज्य कौन है? तो आपको हो जाएगा दोस्तों बिहार। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला बिहार राज्य है। बिहार में दोस्तों अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो बिहार में दोस्तों अब तक टोटल 8 बार, ध्यान देना है, टोटल 8 बार दोस्तों बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 24-25 में सबसे अधिक स्कीम उद्रव्य खर्च किस क्षेत्र में होगा? क्या दोस्तों किस क्षेत्र में होगा बताइए? तो आपका हो जाएगा दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विभाजन जो कि 15 नवंबर 2000 के उपरांत है, बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह से दोस्तों प्रभावित हुआ था? तो कौन सा दोस्तों? तो 95 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा उद्योग दोस्तों, याद रखिएगा लोहा उद्योग, जो कि दोस्तों झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कुलशेखर पट्टिनम स्पेस पोर्ट का आधारशिला रखी है? तो आपका दोस्तों तमिलनाडु में रखी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम क्या है? तो यह दोस्तों उज्जैन में दोस्तों सबसे पहले वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है,
और इसका नाम क्या है? तो दोस्तों विक्रमादित्य बैदिघरी, विक्रमादित्य बैदिघरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का मेजबानी किस शहर ने किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, तो बताइए दोस्तों किसने मेजबानी किया है? तो यूनिवर्सिटी वाला जो था दोस्तों आपका गुवाहाटी हो जाएगा, असम में, जो कि दोस्तों आपका अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 99, क्वेश्चन 99 कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा BO चिदम्बरनार बंदरगाह। देखिए इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हम आपको शुरू में बता दिए हैं कि उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो आपका दोस्तों असम सरकार, असम सरकार के द्वारा दोस्तों कैबिनेट ने जो मुस्लिम विवाह को तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।